एक ऐसा द्वीप जहां कुछ लोग एक प्लेन क्रैश के बाद फंस जाते हैं। इस द्वीप पर रहती हैं दुनिया की सबसे बड़ी और अत्यंत जहरीली मकड़ियां जो इंसानों को अपना दुश्मन समझती हैं। और सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी एक ऐसी खौफनाक मखलूक मौजूद है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। अब आप ही बताइए, क्या ये लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे? वीडियो आखिर तक देखें, मजा ना आए तो पैसे वापस। कहानी की शुरुआत हमें साल 1945 में ले जाती है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दो पायलट एक फाइटर जेट में अपने देश वापस जा रहे होते हैं। इसी दौरान उनका जहाज एक रहस्यमय द्वीप यानी ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है। अचानक एक पक्षी आकर जहाज के शीशे से टकराता है और मर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, बहुत सारे पक्षी एक के बाद एक जहाज से टकराने लगते हैं और आखिरकार जहाज क्रैश हो जाता है। दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट के जरिए नीचे उतरते हैं। उनमें से एक सुरक्षित द्वीप पर उतर जाता है, लेकिन दूसरा अभी हवा में ही होता है कि अचानक समुद्र से एक बहुत बड़ा विशालकाय मगरमच्छ निकलता है और उसे निगल जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर पहला पायलट घबरा जाता है और फौरन जंगल की तरफ भाग जाता है। दृश्य बदलता है और हम वर्तमान समय में आ जाते हैं। एक यात्री जहाज उसी द्वीप के ऊपर से गुजर रहा होता है। इस फ्लाइट में लिन नाम का एक शख्स अपनी बेटी यी को एक लड़के से बात करते हुए देखता है। जब वो उससे सवाल करता है तो ये बदतमीजी से जवाब देती है, क्योंकि बाप और बेटी के रिश्ते अच्छे नहीं होते। इसी दौरान जहाज अचानक हिलने लगता है और यात्री घबरा जाते हैं। पायलट्स जहाज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर फिर वही होता है। बहुत सारे पक्षी जहाज से टकराने लगते हैं और जहाज बेकाबू हो जाता है। यात्रियों को बचाने के लिए पायलट पानी पर लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज एक चट्टान से टकराकर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। अगले हिस्से में बैठे सभी लोग फौरन मारे जाते हैं, जबकि पिछला हिस्सा पानी में बहता हुआ किनारे तक पहुंच जाता है। कुछ लोग मर चुके होते हैं, जबकि बाकी घायल हालत में जिंदा बच जाते हैं। चेंग नाम का लड़का भी जिंदा बच जाता है। वो फौरन यी के पास जाकर उसका हाल पूछता है, लेकिन यी के पिता लिन उसे सख्ती से मना कर देते हैं, जिस पर यी और ज्यादा नाराज हो जाती है। सभी लोग मदद के लिए अपने फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मगर किसी के पास भी नेटवर्क नहीं होता। पानी और खाने की कमी की वजह से हालात और खराब होने लगते हैं। इसीलिए लिन और चेंग जंगल में खाने की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में लिन चेंग को चेतावनी देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। चलते चलते उन्हें जमीन पर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, मगर वो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक लड़का जो पानी में अपना सामान ढूंढ रहा होता है, अचानक किसी अनजान मखलूक के हाथों पानी में खींच लिया जाता है और किसी को उसकी खबर तक नहीं होती। इसी ग्रुप में ली नाम का एक शख्स और उसकी गर्भवती पत्नी भी शामिल होते हैं। ली अपनी पत्नी के लिए पानी लेने जाता है। उधर जियान यी से बात करती है और हमें पता चलता है कि यी और उसके पिता अपनी माँ के जनाजे से वापस आ रहे थे। जब ये लोग झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ हथियारों के साथ एक पुरानी किताब भी मिलती है। ये किताब उसी जिंदा बचे पायलट की होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जब वो लोग उस किताब को पढ़ते हैं तो उन्हें एक चौंका देने वाली सच्चाई का पता चलता है कि इस द्वीप पर एक बहुत बड़ा विशालकाय मगरमच्छ मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाता है। ये जानकर लिन के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक मुसाफिर एयर होस्टेस से पानी के लिए झगड़ने लगता है। लिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाओ उल्टा उसी से लड़ने लगता है। इसी धक्का मुक्की के दौरान एक आदमी अपना संतुलन खो देता है और सीधा पानी में जा गिरता है और अगले ही पल एक मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, कई मगरमच्छ पानी से निकलकर किनारे पर आ जाते हैं और सभी लोगों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग चीखते चिल्लाते जंगल की तरफ भागते हैं। कुछ देर बाद जब लिन वापस उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि जो लोग पहले मर चुके थे उनकी लाशें भी गायब हो चुकी होती हैं। जमीन पर मगरमच्छ के पंजों के निशान देखकर लिन समझ जाता है कि यह सब उसी दरिंदे का काम है। लेकिन फिर वो एक अजीब बात नोटिस करता है। वो पंजों के निशान उतने बड़े नहीं होते जितने उस किताब में बताए गए जायंट मगरमच्छ के थे। ये बात उसे और ज्यादा परेशान कर देती है। इसके बाद लिन अपनी बेटी को तलाश करने के लिए दोबारा जंगल की तरफ निकल जाता है। उधर बाकी लोग जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं कि अचानक एयर होस्टेस गिर जाती है और पीछे आने वाला मगरमच्छ उसे वहीं दबोचकर खा जाता है। बचे हुए लोग डरे सहमे भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यह जगह उन्हें थोड़ी सुरक्षित लगती है क्योंकि पानी एक झरने से आ रहा होता है। तेज प्यास की वजह से वो बिना सोचे समझे वो पानी पीने लगते हैं। इसी दौरान लिन को महसूस होता है कि झाड़ियों के अंदर कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। वो फौरन रुक जाता है और सभी लोगों को चुप रहने का इशारा करता है। अगले ही पल सबकी नजरें उसी झाड़ी पर टिक जाती हैं और माहौल में एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। लेकिन झाड़ियों में कोई खतरा नहीं होता, बल्कि वहाँ लिन, चेंग और लो ही मौजूद होते हैं। इसी दौरान एक लड़का जो मगरमच्छ के हमले में घायल हो चुका होता है, अपने जख्म से बहते हुए खून को नदी के पानी में धो रहा होता है, लेकिन उसे
यह अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह उसका खून पानी में गिर रहा है वहाँ पहले से ही वो विशालकाय मगरमच्छ मौजूद है। खून की गंध सूंघते ही वो दरिंदा हरकत में आ जाता है। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर सभी लोग डर से ठिठक जाते हैं। घायल लड़का कुछ समझ भी नहीं पाता कि मगरमच्छ एक ही पल में उसे निगल जाता है। ये मंजर देखकर चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में एक लड़की का पांव चट्टान में फंस जाता है और अगले ही पल मगरमच्छ उसे भी अपना शिकार बना लेता है। लिन बड़ी मुश्किल से उस जायंट मगरमच्छ से बचकर निकलता है और बाकी लोग भी किसी न किसी तरह जान बचाकर दोबारा जंगल की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ एक लड़की सुझाव देती है कि भले ही फोन में सिग्नल नहीं है, लेकिन हम कंपास की मदद से रास्ता ढूंढ सकते हैं और पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लिन को यह योजना पसंद नहीं आती और वो सबको बस चलते रहने को कहता है। कुछ देर बाद सभी लोग दोबारा उसी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। रात गुजारने के लिए वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। झोपड़ी के अंदर यी को 2 ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां मिलती हैं, जो वो अपने पिता लिन को दे देती है। लिन गोलियों का बारूद निकालकर अपने जख्म पर लगा लेता है और छेंग उसे आग लगा देता है। तेज दर्द के बावजूद उसका जख्म बंद हो जाता है और बाकी लोग उसे एक बहादुर सिपाही समझने लगते हैं। रात को सभी लोग जहाज से मिला हुआ खाना खाते हैं और खाली डिब्बों को कैंप के चारों तरफ रख देते हैं ताकि अगर कोई खतरा पास आए तो आवाज से पता चल जाए। इसी दौरान लिन अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो सिगरेट पीने लगी है। यह सुनकर ये गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में लिन लो को बताता है कि उसकी बेटी उससे इसलिए नाराज है क्योंकि वो 5 साल बाद उससे मिला है। रात के वक्त लिन और लो पहरा दे रहे होते हैं कि अचानक उनके ऊपर एक इंसानी कंकाल आ गिरता है। ये कंकाल उसी पायलट का होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो अंदाजा लगाते हैं कि उसे मगरमच्छ ने नहीं मारा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचती। अगले दिन लिन अकेला जंगल में खाने की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ फेंक और चाव भी जंगल में आ जाते हैं। फेंक अपने फोन से वीडियो बना रही होती है कि अचानक उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसी दौरान उसका पांव एक चिपचिपी चीज पर पड़ता है और जब वो उसे हटाने की कोशिश करती है तो वो चिपचिपा पदार्थ उसके जिस्म से चिपक जाता है। बाद में पता चलता है कि यह किसी विशालकाय मकड़ी का झाला था। उधर ये और चेंग जब झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी मकड़ी को देखकर चौंक जाते हैं, जो झोपड़ी के ऊपर बैठी होती है। वो फौरन सबको जगाते हैं और सभी लोग उस खौफनाक मखलूक को देखकर घबरा जाते हैं। वो फौरन वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये अपने पिता का इंतजार करने को कहती है। वक्त कम होने की वजह से सभी लोग सावधानी से झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर वो लो को घायल हालत में देखते हैं। इसी दौरान एक आदमी घबराकर भागता है और सीधा मकड़ी से टकरा जाता है, जिससे मकड़ी फौरन उसे हलाक कर देती है। ये देखकर सब में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ लिन चीखों की आवाज सुनकर वापस आता है। मकड़ी कुछ लोगों को घेर लेती है, लेकिन लो एक पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। मकड़ी उसका पीछा करने लगती है और इसी दौरान और मकड़ियां भी जाहिर हो जाती हैं। सभी लोग भागकर झाड़ियों में छुप जाते हैं, लेकिन मकड़ियां पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती हैं। उसी पल लीन आता है और अपनी जान खतरे में डालकर मकड़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है और उन्हें दूर ले जाता है। बाद में लीन और लो दोबारा झोपड़ी में पनाह लेते हैं, लेकिन अचानक एक मकड़ी ऊपर से हमला कर देती है। लो बुरी तरह घायल हो जाता है। लीन पूरी ताकत से उसका मुकाबला करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से लो दम तोड़ देता है। यह देखकर लीन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो फौरन ग्रेनेड निकालता है और एक जोरदार धमाके के साथ मकड़ी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बाकी लोग रास्ते में कुछ फल देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि यह लिन ने छोड़े होंगे। आगे चलकर वो एक नदी के पास पहुंचते हैं। कुछ लोग कामयाबी से नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही छेंग पार करने लगता है, एक मगरमच्छ अचानक उस पर हमला कर देता है। ठीक वक्त पर लिन वहां पहुंच जाता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर छेंग को बचाता है और बड़ी चतुराई से मगरमच्छ को वापस पानी में धकेल देता है। अब यहाँ यी को अपने पिता की असली अहमियत का एहसास हो जाता है और वो फौरन आगे बढ़कर लिन को गले लगा लेती है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जहाँ डर के बीच भी जज्बात जीत जाते हैं। दूसरी तरफ फेंक और चाव पानी के किनारे पहुंच जाते हैं। फेंक नदी में उतरकर अपने जिस्म पर लगा हुआ चिपचिपा पदार्थ धोने लगती है। इसी दौरान पानी में कुछ गिरने की हल्की सी आवाज आती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें क्या पता कि वो आवाज एक मगरमच्छ की थी, जो खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक मगरमच्छ फेंक की टांग पकड़ लेता है। फेंक चीखकर चाव से मदद मांगती है, लेकिन चाव उसे बचाने के बजाय उल्टा उसे लात मारकर मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है और अगले ही पल मगरमच्छ उसे बेरहमी से हलाक कर देता है। उधर लिन को वही पुराना क्रैश हुआ जहाज मिल जाता है, जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जब वो उसे चेक करते हैं तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। यह जहाज न्यूक्लियर हथियार ले जा रहा था और इसी की रेडिएशन की वजह से यहाँ के मगरमच्छ और मकड़ियां असाधारण रूप से विशालकाय हो चुके हैं। वहीं उन्हें एक पुराना रेडियो और एक मशीन गन भी मिलती है। चेंग रेडियो को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और वो रेस्क्यू टीम से संपर्क कर लेते हैं। रेस्क्यू टीम उन्हें हिदायत देती है कि वो साउथ ईस्ट किनारे तक पहुंचे, जहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। रास्ते में उन्हें चाव दोबारा मिल जाता है। जब वो उससे फेंक के बारे में पूछते
पूछते हैं तो वो झूठ बोलते हुए कहता है कि वो मगरमच्छ का शिकार हो गई। हालांकि हकीकत कुछ और ही होती है। आगे बढ़ते हुए उनके रास्ते में एक बड़ी नदी आ जाती है। सभी लोग तो उसे पार कर सकते हैं, लेकिन एक गर्भवती औरत के लिए यह बहुत मुश्किल होता है। लिन पेड़ों की टहनियों से एक अस्थायी बेड़ा बनाता है। वो पहले खुद पार जाता है, फिर उस औरत को बेड़े पर बिठाकर पार कराने लगता है। लेकिन इसी दौरान पानी में एक बार फिर हलचल होती है। एक मगरमच्छ घबराहट में बेड़े की रस्सी टूट जाती है और सब कुछ बेकाबू हो जाता है। कुछ लोग पार हो जाते हैं, लेकिन गर्भवती औरत और उसका पति बीच में फंस जाते हैं। यहाँ पति एक बड़ा फैसला करता है। वो अपनी बीवी और आने वाले बच्चे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। अब मगरमच्छ दोबारा हमला करने आता है। लिन मशीन गन से उस पर फायरिंग करता है, लेकिन उस दरिंदे पर गोलियों का कोई खास असर नहीं होता। इसी दौरान चाओ भागते हुए गिर जाता है और जब ये उसे बचाने आती है, वो उसे भी मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है। लेकिन ठीक वक्त पर लिन पहुंच जाता है और फायरिंग करके यी को बचा लेता है। एक गोली चाओ के पांव में लग जाती है। वो भाग नहीं पाता और डर के मारे उसे हार्ट अटैक हो जाता है। आखिरकार मगरमच्छ उसे भी खत्म कर देता है। अब सिर्फ चंद लोग ही बाकी बचते हैं। अचानक यी की जैकेट मगरमच्छ की दुम में फंस जाती है और वो उसे घसीटकर अपनी गुफा में ले जाता है। रात हो चुकी होती है। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए अकेला उस खतरनाक गुफा में दाखिल हो जाता है। छेंग भी उसका साथ देता है। गुफा के अंदर यी छुपी हुई होती है। जैसे ही वो अपने पिता की आवाज सुनती है, वो बाहर आ जाती है। लेकिन उसी लम्हे मगरमच्छ जाग जाता है और हमला कर देता है। लिन फौरन उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करता है और छेंग से कहता है कि वो यी को लेकर बाहर निकल जाए। लिन ग्रेनेड से मगरमच्छ को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन जल्दबाजी में ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। चेंग वापस आता है, ग्रेनेड उठाता है, मगर वो जानता है अगर सीधा फेंका तो लिन भी मारा जा सकता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर मगरमच्छ का ध्यान हटाता है और सही वक्त पर ग्रेनेड फेंक देता है। जोरदार धमाका होता है और मगरमच्छ बुरी तरह घायल हो जाता है। वो समझते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। मगरमच्छ एक बार फिर उठ खड़ा होता है और आखिरी हमला करता है। इस बार लिन एक खतरनाक फैसला लेता है। वो मकड़ी के टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए मगरमच्छ का पेट चीर देता है और आखिरकार वो विशालकाय दरिंदा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी लोग गुफा से बाहर निकल आते हैं। ये अपने पिता को जिंदा देखकर खुशी से रोने लगती है और उन्हें मजबूती से गले लगा लेती है। आखिरकार सभी लोग साउथ ईस्ट किनारे तक पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेती है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी खतरनाक और रोमांचक मूवीज पसंद हैं, तो एक और जबरदस्त फिल्म जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना।